प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना को 1 जुलाई को मंजूरी दी है। यह योजना पहली बार नौकरी पर आए लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने में मदद करेगी, जिससे उन्हें दोबारा नौकरी मिलने पर उच्च वेतन मिलने की संभावना होगी। देश में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है ईएलआई यानी रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत अगर कोई कंपनी नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखती है तो सरकार उस कंपनी को आर्थिक मदद देती है। सरकार कंपनियों का ईपीएफ का कुछ हिस्सा खुद भरती है, जिससे कंपनियों का खर्च कम होता है और नई भर्तियों को बढ़ावा मिलता है। ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस योजना के तहत जहां पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 साल तक विस्तारित लाभ भी दिया जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट द्वारा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव किया गया है। ये योजना बेसिकली रोजगार प्रोत्साहन के लिए योजना है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। इस योजना के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा एम्प्लॉई यानी कर्मचारी के प्रोत्साहन के लिए है और एक एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता के प्रोत्साहन के लिए। एम्प्लॉयज़ को जो पहली बार नौकरी पे आएंगे उनको जो है भारत सरकार द्वारा 15,000 रुपये का जो वेतन है, उनका ईपीएफ का मैक्सिमम वेतन 15,000 रुपये है, वो 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त उसको 6 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद मिलेगी और दूसरी किस्त उसको 12 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद मिलेगी। इस दौरान उसको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी अटेंड करना पड़ेगा और उसको अटेंड करने के उपरांत ही उसको दूसरी किस्त प्राप्त होगी। तथा एम्प्लॉयर्स के लिए इसमें ये योजना है कि वो जो अतिरिक्त नियोजन करेंगे या एक्स्ट्रा लोगों को रखेंगे, उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जैसे कि कुछ एम्प्लॉयर्स जिनके यहाँ 50 कर्मचारी हैं या 50 कर्मचारी तक के एम्प्लॉयमेंट है, तो उनके यहाँ उनको कम से कम 2 अतिरिक्त रोजगार सृजन करने होंगे और उनको प्रति ऐसे रोजगार 3,000 रुपये प्रति माह तक केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। और 50 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों को 5 या उससे अधिक रोजगार सृजन करने होंगे और ऐसे प्रति नए रोजगार सरकार उनको 3,000 रुपये तक प्रति माह मुहैया कराएगी। ऐसे में कंडीशन ये है कि बस उनका जो नए रोजगार वो क्रिएट करेंगे, वो कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक उनके संस्थान में नौकरी किया होना चाहिए। तो इस योजना से बेसिकली जो है सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट एक्सपेंडिचर करेगी और इससे उम्मीद है कि 1.92 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे और साथ में ही एम्प्लॉयर्स को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये सभी सेक्टर्स में लागू होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए ये योजना तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी लागू रहेगी और अन्य सेक्टर्स के लिए ये 2 साल तक लागू रहेगी। तो इस योजना के माध्यम से सरकार जो है अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट देना चाहती है और जो है रोजगार का बढ़ावा देना चाहती है तथा जो है फाइनेंशियल लिटरेसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में लाना चाहती है। इसमें जो 15,000 रुपये कर्मचारी को मिलेंगे, ये 15,000 रुपये वो उनकी किसी नेशनल सेविंग स्कीम्स में लगाए जाएंगे ताकि वो भविष्य में जब उनको ज़रूरत हो तो उनको मिल सके। और जो भी इसमें बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा वो आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम से ही इसमें ट्रांसफ़र होगा ताकि सही व्यक्ति तक सही बेनिफिट्स पहुंच सके। तो इस योजना का सारे कर्मचारी और नियोक्ता बढ़ के लाभ लें और इसका फ़ायदा उठाएं और रोजगार प्रोत्साहन और सृजन में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। इसमें सर कुछ वेतन का क्राइटेरिया भी है, क्या क्राइटेरिया जी है? हाँ, इसमें 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयर्स को लाभ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से है
कि 10,000 रुपये तक 10,000 तक के वेतन वाले एम्प्लॉई के लिए उसको प्रति एम्प्लॉई प्रति माह 1,000 रुपये मिलेगा। 10,000 से 20,000 तक के वेतन वाले एम्प्लॉई के लिए उसे प्रति ऐसे एम्प्लॉई 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और 20,000 से 1,00,000 तक के एम्प्लॉई के लिए उसको 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना है, कर्मचारी संगठन से कैसे मतलब जुड़ा हुआ है इसका, इस योजना जी का हाँ, आपसे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए क्या है कि ये इस योजना में ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का। तो इसका कारण ये है कि नियोक्ता को सामाजिक जो कर्मचारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा की बेनिफिट्स मिले, क्योंकि ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत जो है पेंशन, पीएफ और ईडीएसआई की योजनाओं का भी बेनिफिट मिलता है। तो इससे क्या होगा कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में बढ़ावा मिलेगा और उनको जो है इस योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए इस योजना से ईपीएफओ को जोड़ा गया।